नमस्कार, माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। आज की खबर गुजरात इलेक्शन 2022 के बारे में। बीते कल नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के भद्रकाली मंदिर में दर्शन किए। भद्रकाली माता के दर्शन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक रोड शो में भाग लिया। इस रोड शो में लोगों की भारी भीड़ जुटी। आइए जानते विस्तार से। गुजरात में 19 जिलों की 89 विधानसभा सीटों पर पहले चरण का मतदान हो चुका है। अब सबकी निगाह दूसरे चरण के 93 सीटों पर है, जहां प्रचार प्रसार के लिए राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। गुजरात के चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2014 के बाद भारत ने इस्लामिक राष्ट्रों के साथ मजबूत संबंध विकसित किए हैं। यह मेरे लिए और हर गुजराती के लिए गर्व की बात है कि संयुक्त अमीरात, यूएई, सऊदी अरब और बहरीन जैसे देशों ने मुझे अपने शीर्ष पुरस्कारों से सम्मानित किया है। योग अब सऊदी अरब में अधिकाधिक पाठ्यक्रम का हिस्सा है। बहरीन और अबू धाबी में भी मंदिर बन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में शुक्रवार को 31 से अधिक रैलियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने 3 बड़े शो का नेतृत्व भी किया। इसके साथ उन्होंने विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए अपने प्रचार का समापन कर दिया। गुजरात में 93 सीटों के लिए दूसरे और अंतिम चरण का मतदान 5 दिसंबर को होगा। 89 सीटों के लिए पहले चरण का मतदान 1 दिसंबर को हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अहमदाबाद के रोड शो को भाजपा ने सबसे लंबा और सबसे बड़ा बताया है। सूत्रों ने बताया कि इस दौरान लगभग 50 किलोमीटर की दूरी तय की गई। शहर की 13 विधानसभा सीटें और गांधीनगर की 1 विधानसभा सीट से होकर यह रोड शो गुजरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते कल शुक्रवार को भारत के नवीनतम भू पर्यवेक्षण उपग्रह EOS-06 द्वारा ली गई गुजरात की कुछ तस्वीरें साझा की। मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की दुनिया में यह प्रगति का चक्रवातों का बेहतर भविष्यवाणी करने का और तटीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद करेगा। भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के भरोसेमंद PSLV ने शनिवार को EOS और 8 अन्य उपग्रहों को कई कक्षाओं में सफलतापूर्वक पहुंचा दिया। इसरो ने इस उपलब्धि को अद्वितीय करार दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते कल शुक्रवार को कांग्रेस पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को सम्मान नहीं देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों के साथ काम करने के बाद उस पार्टी में गुलामी की मानसिकता आ गई। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को भाजपा पर एक बड़ा आरोप लगाया। खड़गे ने कहा कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 लाख से ज़्यादा सरकारी और अर्ध सरकारी विभागों की रिक्तियाँ खाली छोड़ दी, क्योंकि इनमें आधे से ज़्यादा पद दलित, आदिवासी और अन्य पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों के लिए थे। खड़गे ने आरोप लगाया कि भाजपा शासित राज्य में अत्याचार के मामलों में 17% की वृद्धि हुई है। दलितों और आदिवासियों का उत्पीड़न भी बढ़ा है। बीते कल शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंच चुके और अहमदाबाद पहुंचने के बाद उन्होंने भद्रकाली मंदिर में पूजा की। माता भद्रकाली के दर्शन के बाद वह एक लंबे रोड शो में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुटी हुई थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर से नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, मोदी कहते हैं कांग्रेस और विपक्ष उन्हें 2 किलो गालियां देते, लेकिन आपका तो कांग्रेस को गाली दिए बिना खाना तक नहीं पचता। आप हम लोगों को 4 क्विंटल गाली देते हैं, कभी मुझे, कभी राहुल गांधी को और कभी सोनिया गांधी को, लेकिन हम कुछ नहीं कहते। गुजरात चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जाता है कि अभी से कांग्रेस ने सरकार बनाने के लिए प्लान भी बनाना शुरू कर दिया है। इसके अनुसार अगर गुजरात में कांग्रेस को जीत मिलती है तो OBC वर्ग से किसी को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा सरकार में 3 उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। इनमें से एक आदिवासी, एक दलित और एक अल्पसंख्यक वर्ग से होगा। पहले चरण के मतदान के बाद गुरुवार रात अहमदाबाद में कांग्रेस नेताओं की उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसी में यह फैसला लिया गया। सूत्रों के अनुसार इसको लेकर
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी से बात भी की है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अन्य किसी विषय के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।